हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विलियम शेक्सपियर की एक और ग्रेट ट्रेजेडी ओथेलो को स्टार्ट करते हैं। ओथेलो के सारे एक्ट सारे सीन हम देखेंगे, सब हम पढ़ेंगे। ओथेलो जो है ये विलियम शेक्सपियर की जो फोर ग्रेट ट्रेजेडी है उन्हीं में से एक है। जो ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर, तो उनमें से जो एक है ये भी। इसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो या फिर द मूर ऑफ वेनिस। द मूर ऑफ वेनिस इसमें ओथेलो को कहा गया है। ये लिखा गया था 1603 या 1604 में और पब्लिश्ड ये फर्स्ट फोलियो में हुआ था। जेनर इसका ट्रेजेडी है। सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग है वो वेनिस और साइप्रस में हुई है। इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो ओथेलो है और एंटागोनिस्ट इयागो है। मेजर कैरेक्टर इस प्ले के सबसे पहले ओथेलो। ओथेलो जो है प्रोटोगोनिस्ट है इस प्ले का। ये एक क्रिश्चियन मूर है जिसने कि वेनेशियन आर्मी में एक हाई रेपुटेशन प्राप्त की है, यानी कि इसकी जो है रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ये एक जनरल है वेनेशियन आर्मी में। और जब प्ले की स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि उसने एक लड़की डेस्डेमोना से शादी की है भागकर। और डेस्डेमोना जो है वो डॉटर है वेनेशियन सीनेटर ब्रेबेंशियो की। जो ब्रेबेंशियो है वेनेशियन सीनेटर, उसकी जो बेटी है डेस्डेमोना, उससे ओथेलो शादी करता है। ओथेलो जो है बहुत ही मतलब प्लेन स्पोकन ऑनेस्ट नेचर वाला इंसान है जो कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। लेकिन वो यागो के बहकावे में आ जाता है। यागो जो है उसको उकसाता है और उसको कहता है कि जो तुम्हारी वाइफ है वो अनफेथफुल है तुम्हारे प्रति। और ओथेलो भी जो उस पर विश्वास कर लेता है। पहले तो ओथेलो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यागो जो है मैनिपुलेट करता है उसको। उसको जो है प्रूफ दिखाता है जो उसने खुद ही बनाए हुए होते हैं। और फिर उसके बाद जो है ओथेलो उस पर विश्वास कर लेता है और वो लास्ट में डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है। और जब वो डेस्डेमोना का मर्डर कर देता है उसके बाद उसे पता चलता है कि डेस्डेमोना तो इनोसेंट थी। नेक्स्ट जो है डेस्डेमोना। डेस्डेमोना जो है डॉटर है वेनेशियन सीनेटर बारबेंशियो की। और वो जो है ओथेलो की जो कहानियाँ होती थी, ओथेलो जो है अपनी मतलब बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, तो उससे डेस्डेमोना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है और वो उससे प्यार करने लगती है। और फिर डेस्डेमोना जो उसके साथ भागकर शादी कर लेती है। जब प्ले स्टार्ट होता है तो हमें इसी की न्यूज़ मिलती है कि डेस्डेमोना और ओथेलो ने शादी कर ली। डेस्डेमोना जो एक मॉडल वाइफ है और डेस्डेमोना के फादर जो है इस मैरिज के खिलाफ होते हैं। लेकिन डेस्डेमोना जो है इस मैरिज को एक्सेप्ट करती है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहना पसंद करूँगी। वो एक मॉडल वाइफ है और बल्कि मतलब ये भी जो है गलती करती है कि यागो पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती है और ये लॉयल है अपने हस्बैंड के प्रति। लेकिन फिर भी जो है लास्ट में इसको मरना पड़ता है। ओथेलो इसको मार देता है ये सोचकर कि ये डिसलॉयल है, ये जो है लॉयल नहीं है। तो ओथेलो जो है इसका मर्डर लास्ट में कर देता है, बट ये लास्ट तक भी जो है फेथफुल रहती है। नेक्स्ट जो है यागो, इस प्ले का एंटागोनिस्ट और विलन है इस प्ले का। और ये ओथेलो से नफरत करता है क्योंकि ओथेलो ने जो है यागो की जगह कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना लिया था। और इसीलिए जो है यागो एक कॉन्स्पिरेसी करता है ओथेलो को र्यून करने की, ओथेलो को बर्बाद करने की। यागो जो है ओथेलो को भड़काता है डेस्टिमोना के खिलाफ। और साथ ही ये डेस्टिमोना की फ्रेंड है और डेस्टिमोना की ये सर्विंग लेडी भी है। हालांकि जो इमिलिया है वो मतलब अच्छी लेडी दिखाई गई है, वो लॉयल है डेस्टिमोना के प्रति। हालांकि वो डेस्टिमोना का जो रुमाल है उसको चुरा कर यागो को देती है यागो के कहने पर, लेकिन उसे यागो के प्लॉट के बारे में कुछ नहीं पता होता। बाद में जब उसे पता चलता है तो वो उसकी जो यागो का जो मतलब डुप्लीसिटी है उसको रिवील करती है और जिसकी वजह से यागो उसका मर्डर भी कर देता है। माइकल कैसियो। माइकल कैसियो एक यंग चार्मिंग हैंडसम सोल्जर है। ओथेलो उसको लेफ्टिनेंट की रैंक पर प्रमोट करता है ओवर द मोर एक्सपीरियंस्ड यागो, यानी कि यागो को वो प्रमोट नहीं करता बल्कि वो कैसियो को प्रमोट करता है लेफ्टिनेंट की रैंक पर। कैसियो जो है ओथेलो के प्रति लॉयल है और वो डेस्टिमोना के साथ भी जो है फ्रेंडली है। और उसके इसी नेचर के कारण जो है ओथेलो उस पर शक करने लगता है क्योंकि यागो जो है ओथेलो के कान भरता रहता है कि कैसियो डेस्टिमोना से मिलता है, डेस्टिमोना से बात करता है। जबकि यागो का ऐसा कोई मकसद नहीं होता, वो सिर्फ फ्रेंडली होता है डेस्टिमोना से और डेस्टिमोना से वो हेल्प मांगता है क्योंकि यागो ने ही जो है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी, उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा दी थी एक पार्टी में और फिर उस इसी वजह से जो है ओथेलो ने उसको सस्पेंड कर दिया था। तो यागो खुद ही जो है कैसो से कहता है कि तुम जाकर डेस्टिमोना से हेल्प मांगो। अगर डेस्टिमोना ओथेलो से कहेगी तो वो जो है तुमको दोबारा से मतलब सस्पेंशन तुम्हारा हटा देंगे। तो इसीलिए जो है कैसियो डेस्टिमोना से मिलता है और इधर यागो जो है ओथेलो के कान भरता है कि देखो जो कैसियो है वो डेस्टिमोना से मिल रहा है, छुप छुप कर वो उससे मिल रहा है।
तो कैसियो जो है मतलब इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन वो कनिंग नहीं है, और इसीलिए वो इयागो के इरादे समझ नहीं पाता। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ब्रेबेंशियो। ब्रेबेंशियो एक सीनेटर है वेनिस का, और डेस्डेमोना का फादर है। डेस्डेमोना जब ओथेलो के साथ भाग जाती है तो वो मतलब उसे अच्छा नहीं लगता, और वो ब्लेसिंग भी नहीं देता उनको। लेकिन बाद में जो है उसकी डेथ भी हो जाती है, मतलब उसकी डेथ जो है वो जल्दी ही हो जाती है। ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस जो है ऑफिशियल अथॉरिटी है वेनिस का, और वो ग्रेट रेस्पेक्ट रखता है ओथेलो के प्रति, क्योंकि ओथेलो एक मिलिट्री मैन है, और ओथेलो जो है बहुत ही बहादुर भी है। और जो ड्यूक ऑफ वेनिस है, जैसे कि उसके वेनिस को रेजिडेंस है, वो मतलब ओथेलो का, क्योंकि ओथेलो जो है रेस में भी अलग है, उसकी जो जाति अलग है, वो मूर है, और वो ओथेलो जो है वो ब्लैक दिखाया गया है। तो सब मतलब उसके उसे पसंद नहीं करते ओथेलो को, लेकिन ड्यूक ऑफ वेनिस ऐसा नहीं है, ड्यूक ऑफ वेनिस उसको बहुत पसंद करता है, और वही ड्यूक है जो ओथेलो के साथ खड़ा रहता है। जो मतलब ओथेलो से वो कहता है कि जो वेनिशन का जो मिशन है साइप्रस को बचाने का तुर्क के खिलाफ, तो वो ओथेलो को वहाँ पर भेजता है। यानी कि ड्यूक जो है ओथेलो पर बहुत विश्वास करता है, और ओथेलो को लीड करने देता है आर्मी को, ताकि वो तुर्कों से लड़ सके। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है, जैसे रोड्रिगो। रोड्रिगो एक वेल्दी मैन है, और वो डेस्डेमोना से प्यार करता है, लेकिन डेस्डेमोना जो है उसको रिजेक्ट कर देती है। बर्बेंशियो जो डेस्डेमोना का फादर है, वो भी उसको पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो डेस्डेमोना के पीछे पड़ा रहता है, और वो इसके लिए इयागो को बहुत पैसे भी देता है, ताकि इयागो जो है डेस्डेमोना की सारी न्यूज़ रोड्रिगो को लाकर दे दे। और जैसे इयागो ने ओथेलो को चीट किया, ओथेलो को जो है डंप किया, इसी तरह वो रोड्रिगो को भी करता है। बियांका है, एक प्रोस्टिट्यूट है साइप्रस की, जो कि कैसियो से बहुत प्यार करती है। और इसके अलावा एक लोडविको है, ये ब्रबेंसियो का रिलेटिव है। लोडविको जो है लोडोविको जो है मतलब वेनिस से साइप्रस लेटर लाने का काम करता है। एक और जो कैरेक्टर है मोन्टाना, ये साइप्रस का गवर्नर था ओथेलो से पहले, यानी कि बाद में ओथेलो को गवर्नर बना दिया गया, लेकिन उससे पहले जो है मोन्टाना था। एक है ग्रेजिनो, ये भी किंग्समैन है ब्रबेंशियो का, और वो ये लोडविको की हेल्प करता है, यानी कि लोडविको के साथ ही काम करता है। और एक क्लाउन है जो कि ओथेलो का सर्वेंट है। हालांकि जो ओथेलो का सर्वेंट है, एक तरह से ये एक फूल भी है। क्लाउन ये केवल दो छोटे छोटे सीन में ही अपेयर होता है। तो ये थे इसके कुछ कैरेक्टर्स। अब जो है हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं। ओथेलो में जो है 5 एक्ट हैं। एक्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट में 3 सीन हैं। फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। फर्स्ट सीन में जो है वेनिस शहर है, रात का समय है। वेनिस शहर की जो है एक स्ट्रीट हमें दिखाई जाती है, जिसमें 2 जेंटलमैन, एक यागो और एक रोड्रिगो। यागो के बारे में हमें पता है, यागो जो है एंटेगोनिस्ट है इस प्ले का। वो एनसाइन है। एनसाइन का मतलब होता है जिसकी लोवेस्ट रैंकिंग होती है, मतलब लो रैंक वाला कमीशन ऑफिसर वो है वेनिशियन आर्मी में। और रोड्रिगो जो है एक जेंटलमैन है, एक वेल्थी मैन है, जिसके पास जो है बहुत पैसे हैं। यागो जो है मतलब रोड्रिगो से पैसे ऐंठता रहता है, क्योंकि रोड्रिगो डेस्डेमोना से प्यार करता है, और यागो से कहता है कि मैं तुम्हें जो है डेस्डेमोना की सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगा। तो इसके बदले में वो रोड्रिगो से बहुत पैसे ऐंठता है। तो इसीलिए जो है रोड्रिगो यागो से नाराज़ है, क्योंकि अभी अभी जो है रोड्रिगो को पता चला है कि डेस्डेमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है। तो रोड्रिगो इसीलिए नाराज़ है कि वो इतने पैसे यागो को देता है, लेकिन फिर भी यागो ने डेस्डेमोना की सही इन्फॉर्मेशन उसको नहीं ला कर दी। तो वो रोड्रिगो जो है यागो से कहता है, जो फर्स्ट लाइन है इस प्ले की, थश नेवर टेल मी आई टेक इट मच अनकाइंडली दैट दो यागो हु हैस्ट हैड माई पर्स एज इफ द स्ट्रिंग्स वर दाइन शुड नॉट नो ऑफ दिस। यानी कि तुम यागो झूठ मत बोलो मुझसे, तुम जो मेरे पैसे ऐंठते रहते हो, तुम जो मेरे पर्स को अपने पास ही रखते हो एक तरह से, क्या तुम्हें इस चीज़ का नहीं पता था? तो यागो कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। अगर सपने में भी मुझे ये बात पता होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। तो रोड्रिगो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? इसका मतलब यहाँ पर ओथेलो से है। एक बात और जो है इम्पोर्टेंट, कि एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट में कहीं भी ओथेलो का नाम नहीं आता। वो बस ओथेलो को जो है उसके कभी उसे मूर कहते हैं, कभी ब्लैक रैम कहते हैं, मतलब उसे अलग अलग नामों से वो पुकारते हैं। ओथेलो का रियल नेम वहाँ पर नहीं लेते, और ना ही वो डेस्डेमोना का रियल नेम लेते हैं। तो यागो कहता है कि मैं उससे बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि उसने जो है मेरी जगह किसी और को लेफ्टिनेंट बना दिया, जबकि शहर के जो बड़े बड़े लोग थे, जो 3 बड़े लोग थे, मैंने उन्हें भेजा था कि वो मेरी जो है प्रशंसा करे, और
मुझे जो है लेफ्टिनेंट बनाया जाए, लेकिन ओथेलो ने कहा कि उसने तो पहले ही किसी और को चुन लिया है, और तुम्हें पता भी है उसने किसे चुना है। उसने एक आर्टमेटिशियन को चुना है, जो केवल एक ग्रेट अर्थमेटिशियन है, और उसे तो युद्ध के बारे की ABCD भी नहीं पता। उसे तो पता ही नहीं कि युद्ध कैसे होता है, कभी युद्ध में वो गया ही नहीं। उसका नाम है माइकल कैसियो, और वो फ्लोरेंटाइन का रहने वाला है। तो उसने जो है उसको चुन लिया। वो एक किताबी कीड़ा है, और उसे तो जो है बैटल के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो तो, और जबकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन उसने मुझे नहीं चुना। तो इसीलिए जो है मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। वो जो है लेफ्टिनेंट बन गया, और मैं क्या रहा, मैं उसका एनिसेंट बनकर रह गया। तो रोड्रिगो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं तो हैंगमैन बनना पसंद करता, यानी कि मैं तो मर जाता, लेकिन उसका एनिसेंट नहीं बनता। तो यागो कहता है कि मैं उसका जो मतलब उसकी जो मैं बातें मानता हूँ या फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो हूँ उसका एक तरह से स्लेव बन गया हूँ, या वो मेरा मास्टर है, मैं उसे अपना मास्टर मानता हूँ। मैं उसे अपना मास्टर नहीं मानता। वो कहता है कि वी कैन नॉट ऑल बी मास्टर्स, नॉर ऑल मास्टर्स कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड, कि हम जो है सभी तो मास्टर नहीं बन सकते, और ना ही जो सभी मास्टर्स हैं वो ट्रूली फॉलो किए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे ट्रूली फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसके साथ इसलिए हूँ ताकि मैं उससे अपने इस बेइज्जती का बदला ले सकूँ। और यहाँ पर वो एक लाइन भी बोलता है कि आई एम नॉट व्हाट आई एम, कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं दिखता हूँ। और फिर रोड्रिगो यहाँ पर कहता है कि वॉट ए फुल फॉर्चून डज द थिक लिप्स ओ इफ़ ही कैन कैरी नोट दस। यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पर वो ओथेलो को है थिक लिप्स बुलाता है, यानी कि मोटे होठ वाला। तो वो कहता है कि उस मोटे होठ वाले का कितना लक है कि वो जो है मतलब इतनी सुंदर लड़की से शादी कर ले रही, उसने इतनी सुंदर लड़की को भगा कर ले गया। तो यागो कहता है कि तुम फिर ऐसा करो ना, तुम उसके बाप को जो है तुम जाकर बताओ, उसको उठाओ और उसे बताओ, डेस्डेमोना के जितने भी रिलेटिव्स हैं उन सबको इकट्ठा करो, उन सबको गलियों में बुलाओ और उन सबको जो है इसके बारे में बताओ। तो रोड्रिगो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, देखो ये उसी के फादर का घर है। मैं ज़ोर से आवाज़ लगाता हूँ। तो रोड्रिगो जो है यहाँ पर डेस्डेमोना के फादर को आवाज़ लगाता है। वो कहते हैं बर्बेंशियो, सीनियर बर्बेंशियो। यागो भी फिर यहाँ पर चिल्लाता है कि अवेक, जाग जाओ बर्बेंशियो, थीव्स थीव्स थीव्स, चोर आ गए हैं, चोर आ गए हैं। लुक टू योर हाउस, योर डॉटर एंड योर बैग्स, थीव्स थीव्स, यानी कि अपने घर को देखो, अपनी बेटी को देखो और अपने बैग्स को देखो। तो बर्बेंशियो जो है आवाज़ सुनकर विंडो पर आता है और कहता है कि क्या हुआ है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, व्हाट इज़ द मैटर हेयर। तो रोड्रिगो कहता है कि आपकी जो है फैमिली वो सब सकुशल है, और यागो कहता है कि आपके सभी दरवाजे बंद हैं। तो बर्बेंशियो कहता है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो यागो कहता है कि क्योंकि आपके घर में ना चोरी हो गई है, अपना जो है गाउन पहन लो, क्योंकि आपका जो है हृदय अब भ्रष्ट होने वाला है। जो न्यूज़ आप सुनोगे उससे आपका जो है हार्ट वो भ्रष्ट हो जाएगा, और आप जो है अपनी आदि जो सोल है आप उसको खो चुके हो, यानी कि आप अपनी आदि आत्मा खो चुके हो। और यहाँ पर जो है वो एक लाइन बोलता है कि इवन नाउ नाउ वेरी नाउ, कि अभी अभी जो है एन ओल्ड ब्लैक रैम, एक ओल्ड ब्लैक काला रैम भेड़ा, इस टपिंग योर वाइट ईव, जो आपकी जो सफ़ेद जो भेड़िए है उसका रस चूस रहा है। यानी कि वो ब्लैक रैम तो है ओथेलो को बोलता है, और वाइट ईव बोलता है डेस्डेमोना को। एराइज एराइज, उठ जाओ उठ जाओ। तो बर्बेंशियो कहता है कि तुमने क्या अपना दिमाग खो दिया है, हैव यू लॉस्ट योर विट्स। तो रोड्रिगो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्या आपने मेरी आवाज़ पहचानी। तो बर्बेंशियो कहता है नहीं मैंने नहीं पहचानी, कौन हो तुम। तो रोड्रिगो कहता है माय नेम इज़ रोड्रिगो। तो बर्बेंशियो कहता है अच्छा फिर तो जो है तुम्हें यहाँ से बिल्कुल तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरे घर के आसपास भी तुम मत दिख जाना, और मेरी बेटी जो है तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तो तुम यहाँ से जो है चले जाओ। तो रोड्रिगो कहता है सर 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 मेरी बात तो सुनिए, पेशेंस रखिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मेरी बात तो सुने। यहाँ पर जो है एक बात और देखने लायक है कि रोड्रिगो ने जो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, लेकिन यागो जो है यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, वो छिपा ही रहता है, क्योंकि वो जो है एक डबल इंसान है। मतलब वो इधर उधर जाकर वो ओथेलो को भड़काएगा और इधर वो बर्बेंशियो को भड़का रहा है। तो बर्बेंशियो कहता है कि तुम क्या रोबिंग की बात कर रहे हो, ये वेनिस है, और मेरा हाउस ना कोई ग्रेंज नहीं है, कोई किसान का झोपड़ा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी रॉबरी कर लेगा। तो रोड्रिगो कहता है कि मोस्ट ग्रेव बर्बेंशियो, इन सिंपल एंड प्योर शालो आई कम टू यू, कि मैं तो बड़े ही जो है सीधा स्वभाव लेकर आपके पास आया हूँ। और यागो फिर बोलता है कि आप जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, और हम जो है आपकी सर्विस में आए हैं, और आप जो है फिर यहाँ पर वो एक लाइन बोलता है कि यू विल हैव योर डॉटर कवर्ड बाय ए बैरबरी हॉर्स, कि आप जो है अपनी डॉटर को एक बैरबरी हॉर्स से कवर पाओगे। जो ये बारबरी है ये एक देश का नाम है जहाँ पर कि मूल लोग रहते हैं, और यहाँ के जो है घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। तो वो यहाँ पर जो है बारबरी हॉर्स बोल रहा है ओथेलो को। तो वो कहता है कि तुम जो है अपनी बेटी को एक बारबरी हॉर्स के बंधन में पाओगे, और आपके जो नाती होंगे ना वो आपके सामने हिनहिनाएंगे, और जो घोड़ हैं वो आपके सगे संबंधी होंगे। यानी कि वो यहाँ पर मतलब ओथेलो की जो एक तरह से उसके जो मतलब निवासी होते हैं उसके देश के उसके बारे में बात कर रहा है कि तुम्हारे जो जो मतलब नाती पोते होंगे वो जो है हिनहिनाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी जो है एक ब्लैक मोर के साथ चली गई है।
तो बर्बेंशो कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो और तुम हो कौन। तो जो यागो है वो कहता है, यागो जो है बहुत चालाक है तो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। वो कहता है कि आई एम वन सर डेट कम्स टू टेल यू योर डॉटर एंड द मोर आर नाउ मेकिंग द बीस्ट विथ टू बैग्स। यानी कि मैं वो हूँ सर जो आपको बताने आया हूँ कि जो तुम्हारी बेटी है और जो मूर है वो जो दोनों हैं एक ऐसे पशु बने हुए हैं जिसकी दो पीठ होती है। परमेंशु को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि दो आर्ट ए विलन, कि तुम तो एक विलन हो। तो यागो जो है बड़े आराम से कहता है यू आर ए सीनेटर, कि आप तो एक सीनेटर है। बर्बेंशो कहता है कि तुम्हें जो है इसका उत्तर देना होगा रोड्रिगो, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। तो मतलब बर्बेंशो को तो ये लगता है कि रोड्रिगो ही बोल रहा है। तो रोड्रिगो कहता है सर आई विल आंसर एनीथिंग, कि मैं जो है तुम्हारी हर बात का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले आप जो हैं देख तो ले, आप मतलब जो मैं कह रहा हूँ आप उसको एक बार देख तो ले, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपकी जो सुंदर पुत्री है ना वो आधी रात को 12-1 बजे के बीच में घर छोड़कर चली गई है, घर से चली गई है, और उसे कोई भाड़े का टट्टू उठा कर ले गया है। यानी कि उसे जो है एक ऐसा इंसान ले गया है जिसे किराए पर उस मूर ने रखा था, और वो जो है अब लेसियस मूर के पास चली गई है। लेसियस मूर जो है यहाँ पर फिर से ओथेलो को उन्होंने बोला है, और लेसियस होता है जो बहुत ही कामुक हो, यानी कि जो बहुत ही कामुक मूर है उसके पास जो है आपकी बेटी चली गई है। और अगर आपको ये पता है और ये आपकी अलाउंस से ही हुआ है, यानी कि आपकी आज्ञा से ही हुआ है, तो फिर तो हमने बहुत बड़ा अपराध किया है और आप हमें जो चाहे वो सज़ा दे सकते हैं। और अगर ये आपकी आज्ञा से नहीं हुआ है तो आप एक बार जो है घर पर जाकर देख लीजिए कि आपकी बेटी आपके घर में है या नहीं, और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो है धोखा देने के अपराध में जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं। तो ब्रबेंशो यहाँ पर कहता है, अपने जो है सब लोगों को बुलाता है। वो कहता है कि गिव मी ए टेपर, कि मुझे एक मोमबत्ती ला कर दो, मेरे सभी लोगों को बुलाओ, और ये तो मुझे एक सपने की तरह लग रहा है। लाइट आई से लाइट, यानी कि उजाला करो, मैं कहता हूँ उजाला करो। और वो जो है ऊपर से चला जाता है, यानी कि वो विंडो से देख रहा था तो अब वो बाहर मतलब अंदर कमरे में चला जाता है अपनी बेटी को देखने। और अब जो है यागो यहाँ पर एक और चाल खेलता है। तो वो रोड्रिगो से कहता है कि ठीक है अब जो है मुझे तुम्हारा साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे पद के अनुकूल नहीं है कि मैं यहाँ ठहरूँ और जो है मैं इसके साथ मूर के पास जाऊँ। हालाँकि जो है मैं उससे नफ़रत करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो जो है मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो है अपनी आजीविका चलानी है। तो मुझे जो है उसे उसका प्रेम मतलब उसे दिखाना होगा कि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। तो वो जो है वहाँ पर चला जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा और मैं भी जो है उसके साथ वहीं होऊँगा, तुम जो है ब्रबेंशियो को लेकर वहाँ पर आ जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है। अब जो ब्रबेंशियो है वो अपने सर्वेंट्स के साथ वहाँ पर आता है और ब्रबेंशियो कहता है कि ये तो बहुत सच है, ये सच्ची दुर्घटना है, वो चली गई है। मतलब यहाँ पर जो है ब्रबेंशियो बहुत विलाप कर रहा है। वो कहता है रोड्रिगो तुमने उसे कहाँ देखा, तू मेरी भाग्यहीन बेटी है, और तू कहता है तूने उसे मूर के साथ देखा जो कि उसके बाप के होने के योग्य है, तुझे कैसे जान पड़ा कि वह वही है। मतलब वो एक तरह से रो रहा है। उसने कहा कि उसने मेरे साथ छल किया है जिसकी संभावना नहीं हो सकती थी। उसने तुझसे क्या कहा था, मोमबत्ती लाओ, मेरे सब भाइयों को जगाओ। मतलब वो यहाँ पर बहुत परेशान एकदम से हो जाता है। तो रोड्रिगो कहता है कि शायद मुझे पता है कि ट्रूली आई थिंक दे आर, कि मुझे पता है कि शायद उन्होंने शादी कर ली है। ब्रबेंशियो कि ये कैसे हुआ। वो कहता है कि इससे तो अच्छा रोड्रिगो वह तुम्हारे ही पल्ले पड़ जाती, यानी कि वो तुमसे ही शादी कर लेती। इससे तो अच्छा कि तुम ही उससे शादी कर लेते। वो कहते हैं कि जाओ, अपने सर्वेंट से कहते हैं कि कोई इस तरफ से जाओ, कोई उस तरफ से जाओ, और तुम फिर वो रोड्रिगो से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है और हम उसको और मूर को कहाँ पकड़ेंगे। तो रोड्रिगो कहता है कि हाँ मुझे पता है, आप जो है अपने कुछ सर्वेंट्स को ले लीजिए, आपके जो हट्टे कट्टे चौकीदार हैं आप उनको ले लीजिए और मेरे साथ चले, तो मैं जो हूँ आपको उनका पता बता दूंगा। तो ब्रबेंशियो कहता है कि ठीक है तुम आगे चलो और मैं जो हूँ प्रत्येक घर से लोगों को बुलाऊंगा, सब जो है मतलब अपने अपने हथियार लेकर मेरे साथ आएंगे, और रोड्रिगो तुम आगे आगे चलो और मैं जो है तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। और यहाँ पर जो है फर्स्ट सीन ख़त्म होता है। नाउ सेकंड सीन स्टार्ट होता है। सेकंड सीन में हम एक और गली देखते हैं जहाँ पर कि ओथेलो है। यागो ओथेलो के पास पहुँच चुका है और कुछ अटेंडेंट्स हैं वहाँ पर टॉर्च लिए हुए। और यागो जो है यहाँ पर ओथेलो की चापलूसी कर रहा है एक तरह से, ओथेलो से बातें कर रहा है। वो ओथेलो को बताता है कि रास्ते में एक जो है मुझे इंसान मिला था जो कि आपके बारे में अपशब्द कह रहा था। मैंने जो है बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका, मैं उसका वध कर सकता था, मैं उसको मार सकता था, लेकिन फिर भी जो है मैंने अपने आप को रोक लिया। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है तुमने सही किया। फिर यागो से पूछता है कि क्या आपने जो है शादी कर ली। और मैं जो हूँ आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो जो सभासद है ना, यानी कि वो ब्रबेंशियो की बात कर रहा है, कि उसे जो है सब प्यार करते हैं, उसका जो मतलब अफेक्टिव वॉइस है, और वो जो है कुछ ना कुछ करेगा और वो आपका जो है डिवोर्स करा देगा, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा दुख देगा।
तो ओथेलो कहता है कि कोई नहीं, उसे जो करना है कर लेने दो, क्योंकि मैंने जितनी सेवाएं जो है राज्य सभा की है, सभासदों की है, तो वो सब जो है उसकी जो कंप्लेन की टंग होगी, यानी कि वो जब कंप्लेन करेगा तो उसके मुंह को वो सब बंद कर देगी। मैं जो हूँ, मैंने जो है उससे, लड़की से उसके प्यार किया है और मैंने उससे शादी की है। और यहाँ पर जो है वो डेस्टिमोना का नाम लेता है, फॉर नो यागो बट दैट आई लव द जेंटल डेस्टिमोना आई वुड नोट माई हाउस अनहाउस्ड फ्री कंडीशन। तो यानी कि वो यागो से कहता है कि मैंने जो है जेंटल डेस्टिमोना से प्यार किया है। तभी जो है वो वहाँ पर देखता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो कहता है कि देखो ये क्या, कौन आ रहे हैं। तो यागो कहता है कि ये ज़रूर जो है उनके फादर और उनके मित्र होंगे, आप जो है अंदर चले जाइए। तो ओथेलो कहता है कि नोट आई मस्ट बी फाउंड, कि नहीं मुझे जो है यहीं रहना है। अब यहाँ पर जो एक लाइन है, ओथेलो बोलता है, माई पार्ट्स माई टाइटल एंड माई परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली इट इज़ दे, कि जो मेरा पार्ट्स है, जो मेरा टाइटल है, या जो मेरी परफेक्ट सोल है, वो मुझे बिल्कुल सही साबित करेंगे। शैल मैनिफेस्ट मी राइटली इट इज़ दे, क्या ये वही है। यागो कहता है कि आई थिंक नो, कि नहीं मुझे लगता है कि ये वो नहीं है। तभी जो है ओथेलो देखता है कि वहाँ पर जो कैशियो और कुछ ऑफिसर्स टॉर्च लेकर आ रहे हैं। तो ओथेलो कहता है, द सर्वेंट्स ऑफ द ड्यूक एंड माई लेफ्टिनेंट और द गुडनेस ऑफ द नाइट अपॉन यू फ्रेंड्स व्हाट इज़ द न्यूज़, कि क्या समाचार है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो कैशियो कहता है कि तुम्हें जो है ड्यूक ने अभी जो है बुलाया है, तुमसे जो है ड्यूक मिलना चाहते हैं। तो ओथेलो कहता है कि क्या तुम्हें पता है क्या बात है। तो कैशियो कहता है कि कुछ साइप्रस से कोई न्यूज़ आई है और कुछ बात है जो कि ड्यूक आपसे करना चाहते हैं। जहाजी बेड़े से जो है आज मतलब जो दूत थे, जो हमारे साइप्रस में दूत थे, वो एक के बाद एक यहाँ पर आ रहे हैं और सारे जितने भी राज्य मंत्री थे सबको जो है राज्यसभा में बुलाया गया है और आपको भी जो है तुरंत बुलावा आया है। जब आप अपने घर पर नहीं मिले थे तो जो हमारे ड्यूक थे उन्होंने जो है 3 अलग अलग टोलियाँ बनाई सिपाहियों की और आपको जो है अलग अलग दिशाओं में ढूंढने के लिए भेज दिया। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, आप लोग जो है मुझको मिल गए, मैं जो हूँ एक बार घर में बात करके आता हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतना कहकर जो है ओथेलो चला जाता है। फिर जो है कैसियो यागो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यागो कहता है कि फेथ ही टू नाइट हैड बोर्डर्ड ए लैंड कैरिक इफ़ इट प्रूव लॉफुल प्राइस ही इज़ मेड फॉर एवर, कि आज रात तो है ना, यानी कि ओथेलो के बारे में कह रहा है कि आज रात जो है ओथेलो ने एक स्थल में चलने वाली बड़ी भारी नाव पकड़ ली है और ये जो है उसके लिए एक जीत की तरह है, एक लॉफुल प्राइज़ है। कैशो को समझ नहीं आता। कैशो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो यागो कहता है कि ही इज़ मैरिड, कि उसने शादी कर ली है। कैशियो टू हु, कि किससे। तभी जो है ओथेलो वहाँ पर आ जाता है और यागो जो है फिर बात अपनी वहीं पर रोक देता है और वो कहता है कि आओ कैप्टन, क्या आप चलेंगे। तो ओथेलो कहता है कि हैव विथ यू, कि हाँ तुम भी चलो। फिर कैशियो कहता है कि देखो दूसरा ट्रूप भी तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। तभी वहाँ पर बर्बेंशियो और रोड्रिगो आ जाते हैं और बहुत से जो लोग हैं उनके साथ हैं। तो यागो कहता है कि अरे ये तो बर्बेंशियो है जनरल, और लगता है ऐसी कोई बुरी नीयत है। तो ओथेलो कहता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ। रोड्रिगो कहता है कि ये रहा वो मूड। तो बर्बेंशियो बहुत गुस्से में है, वो उसे थीप बुलाता है। यागो कहता है तभी रोड्रिगो से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमसे लड़ूंगा। यानी कि वो जो है रोड्रिगो को लेकर अलग चला जाता है। ओथेलो कहता है कि जो अपनी तलवार है ना इसे अपने अंदर ही रख लो। तो बर्बेंशियो कहता है कि तुम ना चोर हो और तुमने मेरी डॉटर को चुराया है। बता तूने मेरी बेटी को कहाँ बंद करके रखा है। तूने जो है जादू टोने से उसका वशीकरण किया है। ओथेलो जो है यहाँ पर सबको रोकता है। वो कहता है कि चाहे कोई मेरे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा और मैं जो हूँ मुझे किसी से लड़ना नहीं है। आप जो है मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। वो बर्बेंशियो से पूछता है कि ठीक है, अगर मैंने ये अपराध किया है तो आप मुझे कहाँ ले जाएंगे। तो बर्बेंशियो कहता है कि मैं तुम्हें जो है प्रिजन में ले जाऊँगा। तो ओथेलो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, लेकिन फिर आप ड्यूक को क्या जवाब दोगे। जो ये मैसेंजर्स यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए आए हैं, अपने साथ जो है ड्यूक के पास ले जाने के लिए आए हैं, इनको क्या जवाब दोगे। तो ऑफिसर्स कहते हैं कि ये सच है और ड्यूक ने जो है काउंसिल बुलाई है और वहाँ पर जो है सबको बुलाया है। तो बर्बेंशियो कहते हैं कि क्यों, अच्छा ड्यूक ने जो है काउंसिल बुलाई है इतनी रात को, तो ठीक है फिर तुम इसे ले जाओ, मेरा जो काम है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना जो है ड्यूक का काम होगा। और अब जो अन्याय मेरे साथ हुआ है इसका फैसला भी जो है ड्यूक ही करेंगे। और वो सब जो है वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सीन सेकंड ख़त्म होता है, सीन थर्ड स्टार्ट होता है। सीन थर्ड में हम जो है ड्यूक को देखते हैं। एक काउंसिल चैम्बर है, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ड्यूक है और कुछ सीनेटर्स हैं जो कि बैठे हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो कुछ न्यूज़ की बातें कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो तुर्क से जो है एक जहाजी बेड़ा साइप्रस में आ रहा है उनसे लड़ने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए। तो वो सब जो है उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। जो सेलर वहाँ से आए हैं वो जो है उनके जहाज़ों की संख्या बता रहे हैं। कोई कहता है कि मेरी चिट्ठी में तो 140 जहाज़ लिखे हैं, तो कोई कहता है कि मेरी चिट्ठी में 200 जहाज़ लिखे हैं।
तो यानी कि सब में जो है अलग अलग है, तो इसलिए वो जो है तुर्किश जो फ्लीट है उनकी सही संख्या उन्हें नहीं पता, लेकिन फिर भी जो है उन्हें लड़ना तो है ही, तो इसलिए उन्होंने ओथेलो को बुलाया है। तभी जो है वहाँ पर ब्रबेंशियो और ओथेलो, कैसियो, इयागो, रोड्रिगो और भी ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो ड्यूक कहता है कि वैलिएंट ओथेलो, यानी कि पहली बार जो है ओथेलो का नाम यहाँ पर किसी ने लिया है और वो ओथेलो को बहादुर कहकर बुलाता है। और वो कहता है कि हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था और तुम आए। फिर वो ब्रबेंशियो को देखता है कि ओ तुम भी आए हो, तुम्हारा भी जो है वेलकम है। तो ब्रबेंशियो कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। ड्यूक उसे कहता है कि तुम्हारा जो वेलकम है और आज जो है हमें तुम्हारी सलाह और तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो ब्रबेंशियो कहता है कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तो ड्यूक पूछता है कि बताओ क्या बात है। तो ब्रबेंशियो जो है कहता है कि माई डॉटर, माई डॉटर। तो सभी एकदम से बोलते हैं डैड, कि क्या मर गई। तो ब्रबेंशियो कहता है A2 में कि हाँ मेरे लिए तो मर ही गई। ये सी इज़ एब्यूज्ड, स्टोलन फ्रॉम मी एंड करप्टेड, कि उसे जो है मुझसे चुरा लिया गया है और उसे करप्ट कर दिया गया है बाय स्पेल्स एंड मेडिसिन बोट ऑफ माउंट बैंक्स, यानी कि उसे उसके ऊपर जो है जादू टोना किया गया है जिससे कि वो मेरे पास से चली गई है। तो ड्यूक कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा किसी ने किया है तो जो है हम उसको बहुत कठोर दंड देंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बताओ मुझे वो कौन है। तो ब्रबेंशियो कहता है कि हेयर इज़ द मैन, दिस मूर, कि यही तो है वो इंसान, ये मूर। तो सभी जो है एकदम से देखते हैं कि फिर ड्यूक ओथेलो से कहता है कि तुम्हें क्या कहना है अपने पार्ट में। तो ब्रबेंशियो कहता है कि ये क्या कहेगा, सब कुछ मैंने बोल तो दिया है। तो ओथेलो कहता है कि मोस्ट मोशेंट ग्रेव एंड रिवर्ड सीनर्स, कि माई वेरी नोबल एंड अप्रूव्ड गुड मास्टर्स, कि मैं जो हूँ इस ओल्ड मैन की डॉटर को लेकर आया हूँ, ये बात सच है, लेकिन मैंने उससे शादी की है। और मैं जो हूँ आपको अपने प्यार की कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने कौन सा ड्रग्स या कौन सा जो दवाइयाँ हैं या कौन सा जो जादू मैंने इस्तेमाल किया है जिससे कि वो भी मुझसे प्यार करने लगी है। एंड आई वॉन हिज डॉटर, कि मैंने इसकी डॉटर को जीत लिया है। तो तभी वहाँ पर जो है एक सीनेटर कहता है कि ओथेलो बताओ, क्या तुमने ऐसा ही किया है जैसे ब्रबेंशियो कह रहे हैं, क्या तुमने जो है जादू का प्रयोग करके इनकी बेटी को वसीभूत किया है। तो ओथेलो कहता है कि मैं जो हूँ आप लोगों से निवेदन करता हूँ, उस लेडी को यहाँ पर बुला लीजिए और उसे ही बोलने दीजिए, उसे ही बताने दीजिए कि मैंने उसके साथ किया क्या है। वो जो है यहाँ पर आकर अपने पिता के सामने सब बातें कहेंगी और उसके जो वो बातें कहेंगी उसी से जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या मैंने छल कपट किया है या मैंने जो है क्या किया है। आप जो है तभी समझ जाइएगा और तभी जो है आप मुझे जो भी प्राणदंड देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो ड्यूक कहता है कि ठीक है, डेस्डेमोना को यहाँ पर लेकर आओ। और यागो जो है 2 या 3 अटेंडेंस को लेकर वहाँ से चला जाता है डेस्डेमोना को लेने। और तब ओथेलो बोलता है कि जब तक वो आती है तब तक जो है मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, किस तरह जो है वो लेडी जो है मेरे प्यार में पड़ गई और वो मेरी हो गई। तो ड्यूक कहता है कि ठीक है सुनाओ। तो ओथेलो कहता है कि उसके फादर जो है मुझसे प्यार करते थे और जो है मुझे अपने घर भी इनवाइट करते थे और वो जो है मुझसे कहानियाँ सुना करते थे, मेरे जीवन की जो कहानियाँ थी जिनमें मैं रहा हूँ, मेरी लड़ाइयाँ, मेरी जो अब तक की विक्ट्री है, उन सब के बारे में वो पूछा करते थे। और मैं जो हूँ अपने बचपन के समय से लेकर और जब तक कि वो मुझसे पूछते थे जिस घड़ी तक की, मैं उन्हें सारी बातें जो है सुनाता था। मैं अपनी बड़ी दुर्घटनाएँ उन्हें बताता था, मेरे साथ जो जो कुछ हुआ है, मैंने जो जो परेशानियाँ जो है मैंने परेशानियों का सामना किया है, मैंने जो जो हार्ड सी फेस की है अपनी लाइफ में, मैं सब जो है उन्हें बताता था। और जो इनकी बेटी थी डेस्डेमोना, वो भी जो है बड़े ही ध्यान से मेरी बातें सुनती थी। और जब वो मेरी कहानियाँ सुना करती थी, मेरी हार्डशिप के बारे में सुना करती थी, तो प्राय जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। और एक दिन जो है उसने मुझसे कहा कि अगर मेरा कोई मित्र है जो उससे प्यार करता है तो मुझे भी जो है उसे सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो अपनी कहानी सुनाए जिससे कि मैं उससे प्यार करने लगूं। तो यहाँ से जो है मुझे हिंट मिला और मैंने जो है उसे अपने दिल की बात कह दी। और सी लव्ड मी फॉर द डेंजर्स आई हैड पास्ट, यानी कि उसने मुझसे प्यार किया उन डेंजर्स के लिए जो कि मैंने अब तक फेस किए हैं। एंड आई लव्ड हर डेट सी डिड पिटी देम, और मैंने उससे प्यार किया क्योंकि उसने जो है उनको सुनकर उस पर दया दिखाई। और यही जादू है जो मैंने उस पर यूज़ किया। और देखिए ये आ भी गई है और अब उसे वही जो है अपनी सब बातें बताएगी। तो वहाँ पर जो है डेस्डेमोना यागो के साथ आ जाती है। तो ड्यूक कहता है कि इस कहानी से तो अगर मेरी बेटी होती तो वो भी शायद तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। बर्बैशो बोलता है कि ठीक है, आप जो है अब उसकी बात सुनिए। अगर वो कन्फेस करती है कि वो भी जो है इस मूर से प्यार करती है और वो जो है अपनी मर्ज़ी से इसके साथ गई है तो ठीक है, फिर मैं कोई भी परेशानी इनके लिए खड़ी नहीं करूँगा, मैं इन्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो यहाँ पर डेस्टिमोना बोलते हैं कि माय नोबल फादर, कि मेरे सम्मानित पिता, आई डू परसीव हेयर ए डिवाइडेड ड्यूटी टू यू आई एम बाउंड फॉर लाइफ एंड एजुकेशन।
माई लाइफ एंड एजुकेशन बोथ डू लर्न मी हाउ टू रेस्पेक्ट यू, यू आर द लॉर्ड ऑफ ड्यूटी। यानी कि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, मेरा जो ड्यूटी है वो डिवाइड हो गई है। आपने मुझे लाइफ दी, मुझे एजुकेशन दी, और मेरे जीवन और मेरी जो एजुकेशन है उसने उसने मुझे सिखाया कि मैं आपकी कैसे रेस्पेक्ट करूं। और आप जो है मतलब रेस्पेक्ट करने के लायक है, मुझे जो है आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, आप उसके भागी भी हैं। लेकिन क्योंकि मैं जो हूँ आपकी बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी है और मेरा जो है उनके प्रति भी कर्तव्य है। जैसे मेरी माता जी अपने पिता की अपेक्षा आपकी आज्ञा का पालन करती थी, वैसे ही जो है ये भी मेरा धर्म है कि मैं अपने पति की आज्ञा का पालन करूँ। तो ब्रबेंशियो कहता है कि ठीक है, आई हैव डन, और ठीक है जो मतलब मेरा काम पूरा हो गया। और वो ड्यूक से कहता है कि आप ठीक है, अब आप जो राज संबंधी जो काम काज है आप उसकी ओर ध्यान दीजिए, और इससे तो अच्छा होता कि मेरी कोई संतान ही नहीं होती, या फिर मैं किसी को गोद ले लेता। ठीक है मूर, इधर आओ, मैं जो हूँ इस कन्या को तुम्हें सौंपता हूँ, क्योंकि अब ये तेरी ही हो चुकी है और मैं खुश हूँ कि मेरी और कोई संतान नहीं है। और अब जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है अब अपने राजकाज की बात करिए। तो ड्यूक जो है अब बातें करने लगता है तुर्क के बारे में। वो कहता है कि जो तुर्क लोग हैं वो बड़े ही तैयारी कर कर आए हैं और वो साइप्रस पर चढ़ाई करने वाले हैं। तो ओथेलो, तुम जो है वहाँ का बारे में तुम अच्छे से जानते हो, और हालांकि यहाँ पर जो है हमारा एक बड़ा योग्य प्रतिनिधि भी है वहाँ पर जो सब कुछ काम कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि तुम जो हो अधिक कुशल हो। तो ओथेलो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जो हूँ तुर्कों के विरुद्ध इस वर्तमान युद्ध में जाऊँगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के लिए जो है रिवॉर्ड और जो है उसके लिए इनकम और कुछ कोई निवास स्थान की जो है आप प्रबंध कर दीजिए। तो ड्यूक कहता है कि क्यों, क्या वो अपने पिता के घर नहीं रहेगी? तो ब्रबेंशियो कहता है कि नहीं, मैं उसे अपने यहाँ नहीं आने दूंगा। ओथेलो कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि वो वहाँ पर रहे। तो डेस्डेमोना कहती है कि हाँ, और मेरी भी यही इच्छा है कि मैं जो हूँ अब अपने पिता के सामने नहीं आना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उन्हें मुझे देखकर और भी दुख हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ अपने पति के साथ ही जाऊँ, अपने पति के साथ ही जो है मैं युद्ध में जाऊँ। तो ओथेलो कहता है कि आप जो है इसकी बात सुनिए, जो ये चाहती है आप वो करने की आज्ञा दीजिए। तो ड्यूक कहता है कि ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसा करो, और तुम्हें जो है आज रात यहाँ से प्रस्थान करना है। तो ओथेलो कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर ड्यूक कहता है कि हम जो है कल सुबह यहाँ पर फिर से मिलेंगे, और ओथेलो जो तुम जो हो अपने पीछे किसी ऑफिसर को छोड़ जाना, और हम जो है उसके द्वारा ही अपना कुछ हमें जो भेजना होगा हम तुम्हें तुम्हारे पास उसके द्वारा ही वो चीज़ें भेज देंगे। ओथेलो कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ एक ऑनेस्ट और ट्रस्टी जो मैन है उसको यहाँ पर मैं छोड़े जाता हूँ, और मैं अपनी वाइफ को भी जो है उसी के भरोसे छोड़े जाता हूँ। वह जो है बाद में मेरी वाइफ को लेकर आ जाएगा, और जो कुछ भी महाराज आप देना चाहे उसे आप उसे दे दीजिएगा। ड्यूक कहते हैं कि ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं, और वो फिर गुड नाइट कर देते हैं सबको। और ब्रबेंशियो से जो है एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि नोबल सीनियर, इफ़ वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, योर सन इन लॉ इज़ फार मोर फेयर देन ब्लैक। कि जो तुम्हारा सन इन लो है ना, वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्लैक से भी ज़्यादा सुंदर है। फार मोर फेयर यानी कि बहुत सुंदर है देन ब्लैक, ब्लैक से, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा वर्च्यू है। भले ही उसके अंदर ब्यूटी की लैकनेस है, उसके अंदर सुंदरता नहीं है, लेकिन वर्च्यू उसके अंदर बहुत है। और जो बर्बेंजियो है वो ओथेलो से कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लुक टू हर मूर, कि मूर उसकी ओर देखो। इफ़ दाउ हैस्ट आइज टू सी, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं देखने के लिए, यानी कि अगर तुम देख सकते हो। सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मेदी, कि उसने जो है अपने पिता को धोखा दिया है, तो क्या वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? तो यानी कि यहाँ पर जो है ब्रबेंसियो एक ऐसी बात कहता है जो बाद में जाकर ओथेलो को फील भी होगी, कि जो अपने फादर को चीट कर सकती है तो क्या वो मुझे चीट नहीं कर सकती? यानी कि जब ओथेलो डेस्डेमोना पर शक करने लगता है यागो के कहने में आकर, तब भी जो है ये बातें उसको सही लगती है। और अब जो है यहाँ से ड्यूक चले जाता है, सीनेटर्स भी चले जाते हैं, ऑफिसर्स भी चले जाते हैं। अब जो है ओथेलो यागो से कहता है कि ऑनेस्ट यागो, कि ईमानदार यागो, माई लाइफ अपॉन हर फेथ, माई डेस्टोमेना मस्ट आई लीव टू दी, कि मैं जो हूँ तुम्हारे हाथों में अपनी ज़िंदगी सौंप कर जा रहा हूँ, अपनी डेस्टोमोना को जो है मैं तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। और आई प्रीटी लेट दाई वाइफ अटेंड ऑन हर एंड ब्रिंग देम आफ्टर इन द बेस्ट एडवांटेज, और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है अपनी वाइफ को यानी कि अपनी पत्नी को इसके इनके पास भेजो, ताकि वो जो है इसकी मतलब सहेली बन सके, इसकी जो है फ्रेंड वो बन सके, और तुम जो है इसको भली भांति मतलब शीघ्र ही वहाँ पर ले आना। फिर वो डेस्टोमेना से कहता है कि आओ, हमारे पास केवल 1 ही घंटा रह गया है, और हम जो है अपने जो बातें हमें करनी है वो हम कर ले। और ओथेलो और डेस्टोमेना भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर बचते हैं रोड्रिगो और यागो। तो रोड्रिगो यागो से पूछता है कि अब मैं क्या करूँ?
तो यागो कहता है कि थोड़ा सा तुम जो है धीरज रखो, जाओ और घर जाकर सो जाओ। तो रोड्रिगो कहता है कि मैं तो जो हूँ जाकर डूब कर मर जाऊँगा। तो यागो कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें हो क्या गया है। वो यहाँ पर बोलता है कि आई हैव लुक्ड अपॉन द वर्ल्ड फॉर 4 times 7 years। तो यानी कि यहाँ पर वो अपनी एज बता रहा है कि 4 times 7 यानी कि 28 ईयर्स, कि मुझे जो है 28 साल हो गए हैं इस युग को देखते हुए। और मैं जो हूँ इस संसार के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और मुझे ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं मिला है जो अपने आप को प्यार न करता हूँ, मतलब अपने आप को प्यार न करता हो। और तो तुम भी तो अपने आप को प्यार करते हो, तो तुम कैसे डूब के मर जाओगे। तो रोड्रिगो कहता है कि फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यागो कहता है कि तुम कुछ मत करो, जैसा है वैसे तुम बने रहो, जो चल रहा है उसे चलने दो। और तुम मेरा विश्वास मानो कि जो ये डेस्डेमोना का प्यार है मूर के लिए, ये अधिक समय तक नहीं रहेगा, और न ही जो ये मूर है उसका प्यार अधिक समय तक रहेगा। तुम तो जाओ और जो है अपने पैसे इकट्ठा करो, तुम जो है मतलब पैसे कमाओ जाकर। और ये जो मोर होते हैं ना, ये बहुत ही चंचल होते हैं अपनी इच्छाओं के, यानी कि अपनी इच्छाएं जो है चेंज करते रहते हैं। तुम तो जाकर बस जो है अपना पर्स पैसों से भर दो, क्योंकि ये जो फूड जो आज उसे पसंद है, यानी कि ओथेलो को, नाउ इज एज ल्यूसियस एज लोकस्टस शैल बी टू हिम शॉर्टली एज बिटर एज कोलन क्वेडिटा। यानी कि जो फल आज उसे मीठा लग रहा है, कल वही फल उसे कड़वा लगने लगेगा। और जल्दी ही जो डेस्डेमोना है उसे भी अपनी चॉइस में गलतियाँ नज़र आने लगेगी, यानी कि सी विल फाइंड द एरर ऑफ हर चॉइस, और फिर जो है उसे चेंज होना पड़ेगा और वो किसी और को फिर ढूंढेगी। इसीलिए तुम तो जाओ और अपने पर्स को जो है पैसों से भर लो। तो ये रोड्रिगो पूछता है कि अगर मैं ऐसा ही करूँ तो क्या तुम जो है मेरे पक्के दोस्त बने रहोगे। तो यागो कहता है कि यस, क्यों नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारा दोस्त बना रहूँगा, बस तुम जाकर पैसे कमाओ। यानी कि यागो जो है बार बार रोड्रिगो से पैसे कमाने के लिए कह रहा है, क्योंकि रोड्रिगो के पैसे पर वो ऐश करता है। मैं जो हूँ तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैं तुम्हें अब भी बताता हूँ कि मैं जो हूँ उस मोड़ से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और तुम भी जो है अब उससे नफरत करते हो, तो हम दोनों को जो है एक हो जाना चाहिए ताकि हम उससे बदला ले सकें। फिर यागो कहता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, हम जो है इस बारे में कल बात करेंगे। तो रोड्रिगो कहता है कि हम कल कहाँ मिलेंगे। तो यागो कहता है कि मेरे घर पर। और जाते जाते भी यागो जो है रोड्रिगो से कहता है कि गो टू फेयरवेल, पुट मनी इनफ इन योर पर्स। तो रोड्रिगो कहता है कि ठीक है, अब मैं जाता हूँ, और रोड्रिगो वहाँ से चला जाता है। अब यागो जो है अपने आप से बातें करने लगता है। वो कहता है कि इन्हीं अनाड़ियों की वजह से तो जो है मेरा सारा खर्चा चलता है, यानी कि इनको जो है मैं फूल बनाकर अपने पैसे ऐंठता रहता हूँ। वो जो है अपने आप से बातें कर रहा है। वो कहता है कि मैं जो हूँ मूर से नफ़रत करता हूँ, लेकिन मूर जो है मुझे एक ऑनेस्ट और एक सच्चा इंसान मानता है, तो मुझे जो है उसके साथ ही रहना होगा ताकि वो मुझ पर विश्वास कर सके, और मैं जो हूँ उसको अपनी बातों में फंसा सकता हूँ। कैशियो जो है एक प्रॉपर मैन है, और मैं देखता हूँ कि किस तरह से जो है मुझे उसका पद प्राप्त करना है। अब जो है कुछ समय बीत जाने पर मैं ओथेलो के कान भरूंगा, और मैं कहूँगा उसे कि कैसियो जो है तुम्हारी वाइफ से मिलता जुलता है, कैसियो जो है बहुत फेमिलियर है तुम्हारी वाइफ से। और क्योंकि कैसियो जो है बहुत ही हैंडसम है और स्मार्ट है देखने में, तो मूर को जो है उस पर संदेह हो सकता है, और यहीं से जो है मैं अपना प्लान स्टार्ट कर दूंगा। और यहाँ पर जो है सीन थर्ड ख़त्म होता है, यानी कि एक्ट फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।